पेज नंबर कौन सी? नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का 23rd श्लोक। मेरी भगवत गीता में इट इज पेज नंबर 48। ठीक है, छोटी भगवत गीता में आप चेक करना आपके भगवत गीता में कौन सा पेज नंबर है। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं 21st और 22nd श्लोक में कि भगवान को कि मेरा रथ जो है वो आप यहाँ पे सेंटर में लेके जाओ, मुझे देखना है कि कौन युद्ध करना चाहता है हमसे। मैं इनकी आर्मी को देखना चाहता हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन लोग हमारे विरुद्ध खड़े हुए हैं। और फिर 23rd श्लोक में अर्जुन कहते हैं योत्समानान अवेक्षे हम योत्समानान् अवीक्षेऽहम् एतेऽत्र समागता। यते क्षेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। युद्धे प्रियचिकीर्षवः। So in translation, Prabhupada says, "Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra." अर्जुन कहते हैं कि मुझे देखने दो कि कौन कौन इनकी आर्मी में आया है। 64 करोड़ आर्मी है। कौन कौन धृतराष्ट्र के बुरे बेटों को प्रसन्न करने के लिए उनकी आर्मी ज्वाइन की है। हे भगवान, मुझे देखना है, ऐसे कहते हैं। पर्पोर्ट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इट वॉज एन ओपन सीक्रेट दैट दुर्योधन It was an open secret that Duryodhan wanted to usurp the kingdom of Pandavas by evil plans in collaboration with his father Dhritarashtra. Therefore, all persons who had joined the side of Duryodhan must have been birds of same feather. देखो, birds of same feather flock together. राइट एक जैसे होते हैं वो हमेशा एक साथ रहते या नहीं रहते। इसलिए आपको हमेशा देखेगा अधर्मी अधर्मी एक साथ ग्रुप करके रहते हैं। धर्म फॉलो करने वाले हमेशा एक साथ होते हैं। ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं या नहीं होते। नास्तिक नास्तिक हमेशा एक साथ रहते हैं, राइट।
कभी कभी नास्तिक धर्म का फॉलो करने के वालों के साथ रहेगा, लेकिन इसलिए कई बार आप देखो सेक्युलरिज्म के नाम पे लोग धर्म को डिस्कस ही नहीं करना चाहते, कहते हैं कि ग्रुप में जाते हो तो धर्म की बातें करो मत, क्योंकि उससे लड़ाई होती है। क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि एक अधर्मी खड़ा होगा, एक धर्मी खड़ा होगा वहां पे, और एक नास्तिक खड़ा होगा। नास्तिक बोला भगवान है ही नहीं, नास्तिक को तो विश्वास ही नहीं है। धर्म फॉलो करने वाला बोलेगा हाँ भगवान होते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं भगवान के बारे में। और अधर्मी बोलेगा कि हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो वही करना है, एक ही जिंदगी है, तो करो जो करना है। तो हर तरीके के लोग इकट्ठे आकर अपना अपना ओपिनियन देते हैं। इसलिए आजकल तो कलयुग में लोगों ने भगवान के बारे में बात करना ही छोड़ दिया है, छेड़ते ही नहीं है टॉपिक। छेड़ो टॉपिक तो लड़ाइयाँ हो जाती है लोगों में। तो यहाँ पे देखते हैं कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर प्रभुपाद कहते हैं। और ये ओपन सीक्रेट था, ओपन सबको इन्फॉर्मेशन था कि दुर्योधन कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स करके ना पांडवों को हराना चाहता है, वो भी किसके इसके मॉनिटरिंग के अंदर, धृतराष्ट्र के सुपरविजन के अंडर। तो ये सब प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुना वांटेड टू सी ऑल ऑफ देम, अर्जुन को देखना था कौन सपोर्ट कर रहा है इन लोगों को, क्योंकि जो भी दुर्योधन को सपोर्ट कर रहा है वो इक्वली अधर्मी होगा। ऐसे कोई जबरदस्ती कोई खड़ा कर सकता है क्या वहां पे? नहीं ना। कुछ तो उनकी भी हामी भरी होगी ना इन लोगों ने कि चलो हम आपको मदद करते हैं। तो ये सारे अधर्मी सपोर्ट कर रहे थे दुर्योधन को। तो कहते कि अर्जुन के प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन देखना चाहते थे ये कौन से लोग हैं जो बिल्कुल भी शांति का प्रस्ताव ठुकराए हुए हैं। ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं दुर्योधन को, इसका मतलब इनको शांति का प्रस्ताव नहीं चाहिए। दुर्योधन को नहीं चाहिए तो जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी नहीं चाहिए होगा। यस और नो? राइट? आपके मम्मी पापा ने बोला चलो बच्चों कल 4 o'clock उठ के पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स आ रहे हैं पास में। अब आपका भाई बहन होगा, आपने मना कर दिया, आपके भाई बहन ने भी मना कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? आप दोनों एक पार्टी के हुए। समझ में आ रही है बात? वैसे वाला किस्सा है यहाँ पे। तो it was also a fact that he wanted to see them to make an estimate of the strength which he had to face, although he was quite confident of the victory because Krishna was by his side. तो also इसलिए भी देखना चाहते थे आर्मी, क्योंकि पता चलना चाहिए कि दुश्मन की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी आर्मी इकट्ठे की है, किस डिजाइन में खड़ी की है, क्या इनका षड्यंत्र क्या है, सामने उनका प्लान क्या है, उसके बेसिस पे हमें अपनी आर्मी की भी डिजाइन डिसाइड करनी होगी। सब कुछ देखना चाहते थे अर्जुन, इसलिए कहा कि चलो मुझे सेंटर में ले चलो। अपना दुश्मन पता होना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि दोस्त को पास रखो ना रखो, दुश्मन को बड़ा पास रखना चाहिए, उसकी हर मूव आपको पता होनी चाहिए। तो कई सारे लोग कंपिटिटर्स होते हैं, उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती बना के रखते हैं। कंपिटिटर कहाँ तक पढ़ाई करा है, कितने चैप्टर हो गए, कौन सी वर्कबुक फिल इन की है, क्या कर रहा है, इसका पूरा ज्ञान। जो अपनी कंपटीशन को जानता है ना, वो कंपटीशन को क्रॉस करके आगे जा सकता है। और भगवत गीता इज गिविंग अस अ फॉर्मूला टू एडवांस इन लाइफ। ठीक है। सो भगवत गीता में क्या बताया गया है? एक मिनट बेटा, कहाँ है? इधर नहीं है। अच्छा, भगवत गीता में हमें बता रहे हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले अपने कंपटीशन को जानना शुरू करो, जैसे अर्जुन ने डिसीजन लिया था। तो देखो आपको अगर कहीं कोई इंसान होता है जिसको शॉप खोलनी होती है, मोबाइल की शॉप खोलनी है सपोज, ओके, और उसके अगर जहां पे वो शॉप लेने वाला है उसके आसपास 2 दुकानें होंगी मोबाइल की, तो उसको सबसे पहले तो जाके देखना होगा वो बाकी 2 मोबाइल की शॉप्स कैसे चल रही है, कितने लोग आ रहे हैं, अच्छा उनके पास क्या क्या है और क्या नहीं है, उनके पास जो नहीं है वो मैं प्रोवाइड करूंगा ताकि कस्टमर मेरे पास भी आ जाए, उनके पास जो नहीं मिलेगा वो नेचुरली इसके पास आएगा, आएगा या नहीं आएगा? राइट? तो ये क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ एनालिसिस कर रहा है। क्या कर रहा है ये बोलो? स्ट्रेंथ एनालिसिस। तो कंपटीशन की हमेशा स्ट्रेंथ एनालिसिस करनी चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन है। पहले तो अपनी कंपटीशन को जानो कि कौन है मेरा कंपटीशन। हरी हरी।
तो यहाँ पे अर्जुन ने कृष्णा को कहा सेंटर में लेके चलो रथ, मुझे अपनी कंपटीशन को कौन कौन खड़े हैं, कौन महारथी खड़े हैं और इनका कितने अधर्मी है, अधर्मियों को भी पहचानना इंपॉर्टेंट है या नहीं, राइट? सो आपको उनका माइंडसेट पता होना चाहिए कि वो सोचते क्या है, क्या वो बुरा करके आपसे आपके ऊपर जीतना चाहते हैं या नॉर्मली एथिकली 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 सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके जीतना चाहते हैं। ये भी क्लियर कट आइडिया होनी चाहिए। देखो युधिष्ठिर महाराज इसमें वीक पड़ गए थे जब युधिष्ठिर महाराज को इनवाइट किया था द्यूत के युद्ध के लिए, द्यूत खेलने के लिए। युधिष्ठिर महाराज ने अपनी कंपटीशन को वीक समझा, क्यों? क्योंकि वो इंद्रप्रस्थ जो बांधा था उन्होंने उसके सक्सेस में खुश थे, राइट? तो खुशी में इतना खुश भी नहीं हो जाना है कि आप होश खो बैठो। युधिष्ठिर महाराज होश खो बैठे थे और उन्होंने बहुत ही प्राइड में जो है इनविटेशन स्वीकार किया था द्यूत का, द्यूत में चले गए और सब खो बैठे, राइट? सो जब सुख आता है तो सुख को भी ऐसे लेना चाहिए कि मुझे सुख सहना पड़ रहा है, सुख को एंजॉय करने की बजाय सुख को सहना पड़ रहा है। क्यों सहना पड़ता है सुख को? क्योंकि एक बार सुख आ जाता है, सुख के साथ अहंकार आ जाता है, जैसे अहंकार आ जाता है तो दुख तो वहां पे वेट ही कर रही होती है अपने ऊपर ब्लैंकेट लेके कि आया क्या, आया क्या अहंकार, आया क्या, अभी मैं जंप करती हूँ इसकी लाइफ में, अभी मैं। तो वो दुखी वो ना वहां पे दुखी राम खड़ा ही रहता है, कहते हैं कि आएगा आएगा, चलो चलो चलो, अहंकार आ गया फाइनली, ये सुख, कम आउट, आई विल हॉप इन, यू गो आउट, तेरा टर्न बाद में आएगा, ऐसे करके। तो इसलिए सुख में बहुत ज्यादा होश नहीं खो बैठना है। युधिष्ठिर महाराज होश खो बैठे, साथ साथ पत्नी को भी खोया, पत्नी का मान सम्मान खोया उन्होंने, फैमिली का पूरा अपना इंद्रप्रस्थ खोया उन्होंने। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी कंपटीशन को कभी वीक नहीं समझना चाहिए, उनपे हमेशा आप सक्सेसफुल होते भी हो तो भी कंपटीशन पे नजर रखनी चाहिए, ठीक है? अब संजय कहते हैं एवं मुक्ता ऋषिकेशो एवं मुक्ता ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। स्थापयित्वा रथोत्तमम्। In translation, Sanjay said that, O descendant of Bharat, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in mid of the armies of both parties. तो ये बताते हैं, संजय कहते हैं, संजय किससे बात कर रहे हैं? धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं ना। तो धृतराष्ट्र इज डिसेंडेंट ऑफ किंग भरत, राइट? भारत भी कहा जाता है उनको। तो किंग भरत के ये सारे डिसेंडेंट्स है। तो धृतराष्ट्र को याद दिलाया उन्होंने कि देख भाई, तू कोई नॉर्मल फैमिली को बिलोंग नहीं करता, तू भारत के डिसेंडेंट्स को बिलोंग करता है, भारत के डिसेंडेंट्स जो बहुत पूरी पृथ्वी को रूल कर चुके हैं, ऐसे सबको तुम बिलोंग करते हो। तो ऐसे कभी कभी किसी को याद दिलाना पड़ता है, ठीक है? जब कोई बच्चा ऐसे कुछ गलत करता है उसको बताना पड़ता है, देखो तुम्हारे पापा कितने अच्छे पोजीशन पे है, या फिर तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, देखो तुम्हारे दादाजी कौन थे, हमारे परदादा कौन थे, वो लोग जैसे है तो उनकी इज्जत आपके हाथों में है, आपने उनकी तरह ही अच्छा श्रेष्ठ बनना है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो कई बार लोगों को ना उनके पूरी फोर फादर्स की याद दिलानी पड़ती है कि वो लोग कितने महान थे। अब वैष्णव में कैसे कहते हैं, अरे तुम्हारे दादाजी बहुत जाप किया करते थे, तुम्हारे नाना जी तो बहुत जाप किया करते थे, बहुत भजन करते थे, वो भजनानंदी थे, भोजनानंदी नहीं थे, तो तुम बार बार ऐसे 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 हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ स्नैकिंग नहीं करते, टाइम टू टाइम मील्स खाते हैं, ढेर सारा पानी पीते हैं जब स्नैक खाने का मन करता है। ऐसे करके अपने फोर फादर्स के बारे में बताया जाता है ताकि बच्चे को पता चले कि वो कितनी अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो वैसे संजय ने धृतराष्ट्र को याद दिलाया कि ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, आप तो भारत के किंग भरत के डिसेंडेंट हो। और यहाँ पे अर्जुन ने जैसे रिक्वेस्ट की तो कृष्णा ने एज अ वेरी ओबीडियंट सारथी इमीडिएटली रथ सेंटर में लाके खड़ा कर दिया। पर्पोर्ट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन को गुड़केश कहा गया है। गुड़क मीन्स स्लीप एंड वन हु कॉन्कर स्लीप इज कॉल्ड गुड़केशा।
वेरी नाइस। अर्जुन के क्वालिटीज में ये ऐड कर देना। हमने लिस्ट बनाई थी ना अर्जुन के क्वालिटीज की, आपने भगवत गीता के नोट्स बनाए थे राइट, उसमें लिख लेना कि अर्जुन की जो क्वालिटी है उसमें अर्जुन इज गुड़केशा। क्या है अर्जुन? गुड़केशा मतलब क्या है? जिसने अपने नींद पे विजय प्राप्त कर ली हो। कई सारे लोग होते हैं ना, वो दिन में भी उनको नींद आती है, रात को भी नींद आती है, सुबह भी नींद आती है, शाम को भी नींद आती है। तमोगुणी लोग स्पेशली रात को लेट सो जाते हैं और फिर लेट उठते हैं दोपहर को 12 बजे। 12 बजे उठने के बाद खाना खाते हैं, फिर नींद आती है, वापस शाम को 7-8 बजे पार्टी करने चले जाते हैं। तो ये इनको तो गुड़ाकेश कहेंगे क्या? नहीं। उसके बाद जो पूरी रात 12-12 घंटे सोता है, बाकी के दिन में ऑलमोस्ट उसके 4-5 घंटे खाने में और अपना बॉडी का श्रृंगार करने में चला जाता है, सजावट करने में चला जाता है। थोड़ा टाइम उसका फिर घर के सजावट में चला जाता है, थोड़ा टाइम उसका फ्यूचर को सजाने में चला जाता है, थोड़ा टाइम जो उसको नहीं मिला उस पे रोने में चला जाता है। तो इन लोगों को हम गुड़ाकेश कहेंगे क्या? नहीं। गुड़ाकेश वो होता है जिसने अपनी नींद पे मात कर ली होती है। मतलब वो अगर रात भर बहुत कम सोए ना तो भी उसको उसकी बुद्धि पे असर नहीं होता, ना ही उसकी बॉडी पे असर होता है, और फिर भी वो हमेशा शार्प और अलर्ट रहता है। अर्जुन के पास ये क्वालिटी आ गई थी क्योंकि अर्जुन बहुत पहले से रात को जाग के उसने प्रैक्टिस करता था। जो द्रोणाचार्य सिखाते थे ना, उसने रात को अंधेरे में प्रैक्टिस करना, और रात को अंधेरे में प्रैक्टिस करने की वजह से अर्जुन को ये सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। उसे क्या होता था कि अर्जुन को अंधेरे में भी कोई दुश्मन अगर उस पर अटैक करने वाला हो ना तो उसको पता चल जाता था। तो जैसे अभी देखो द्रौपदी के बच्चे मारे गए रात में, राइट? द्रौपदी के बच्चों को अश्वत्थामा ने मिडनाइट में मारा, वो अलर्ट नहीं थे ना, इसलिए मारे गए ना। लेकिन अगर अश्वत्थामा अर्जुन के टेंट में जाता तो अर्जुन नहीं मरते, अश्वत्थामा मरते, क्योंकि अर्जुन की नींद जो थी वो बहुत अलर्ट थी। चाणक्य कहते हैं कि नींद कैसे होनी चाहिए? श्वान पक्षी की तरह, श्वान की तरह, पशु की तरह। श्वान मतलब डॉग। डॉग्स बहुत अलर्ट सोते हैं। रात को अगर उनको ऐसे ऐसी बस ऐसी आवाज आ जाए ना, टक, सिर्फ ऐसे ऐसी छोटी सी आवाज आ जाए तो डॉग्स फटाक से उठ जाते हैं। तो रात की नींद होती है ना, वो ऐसी होनी चाहिए, बहुत अलर्ट होनी चाहिए। बहुत ज्यादा घोड़े बेच के, जू बेच के नहीं सोना चाहिए। घोड़े, हाथी, बैलगाड़ी, सब कुछ बेच के नहीं सोना चाहिए। इतनी गहरी नींद में भी मन नहीं सोना चाहिए जिससे कि आप अपना होश खो बैठो। तो इसलिए अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। प्रभुपाद कहते हैं कि स्लीप ऑल्सो मीन्स इग्नोरेंस। स्लीप का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस होता है, तमोगुण होता है। तो अर्जुन ने तमोगुण पे भी मात की थी। अर्जुन तमोगुणी किसी एंगल से लगता है? पॉसिबल ही नहीं। तमोगुणी होता तो क्या कृष्ण अर्जुन को चुनते भगवत गीता बताने के लिए? नहीं। सो स्लीप कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज इग्नोरेंस, एंड अर्जुन हैड कॉन्कर्ड बोथ स्लीप एंड इग्नोरेंस। अर्जुन ने किस पे विजय प्राप्त की थी? नींद पे और तमोगुण पे। अब आप ये बताओ, आत्मा क्या माँ के पेट से ऐसी क्वालिटीज लेके जन्मती है या बाहर आके क्वालिटीज डेवलप करती है? बताओ, बैठो। आत्मा माँ के पेट से ये क्वालिटीज लेके जन्मती है या बाहर आके डेवलप करती है अपने आप को? बाहर आके। के शाबाश। तो आत्मा बाहर आके अपने आप को डेवलप करती है ना, तो अर्जुन ने भी बाहर आके ही डेवलप किया है। कौन सा पहले से उसको पता था? राइट। सो हमने भी अभी भी वी हैव टाइम एंड वी कैन डेवलप ऑल दिस गुड क्वालिटीज दैट अर्जुन हैव इन अस। यस और नो? वी कैन कॉन्कर तमोगुण एंड वी ऑल्सो कैन कॉन्कर द एक्चुअल स्लीप। राइट? रात के 9 बजे सोते हो, 9 से 12 तक, तो 6 घंटे का रेस्ट हो जाता है तो एक्चुअली 3 आवर्स, लेकिन बॉडी को रेस्ट कितना मिलता है? 6 आवर्स का। राइट? फिर रात के 12 से 3 है 3 आवर्स, रेस्ट कितना मिलेगा? 3 आवर्स का। 3 to 4 है 1 आवर, 1 आवर की रेस्ट मिलेगी। तो टोटल कितने आवर्स की रेस्ट मिली? 6+3+1 कितना हुआ? 10 आवर्स की रेस्ट मिली। रात के 9 बजे से सुबह 4 बजे तक 10 घंटे की नींद आपको कृष्णा दे रहे हैं, मात्र कितने घंटे में? 7 आवर्स में।
कोई देता है इतना बोनस, कम टाइम में ज्यादा रेस्ट, ऐसा कभी होता है? नहीं होता ना। बट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। क्या सिस्टम बनाया है कृष्णा ने। 7 घंटे में 10 घंटे की नींद लो, 7 घंटे में 10 घंटे की नींद लो, लूट 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 लो, नींद लूट लो। सोचो कितनी मतलब बोनांजा ऑफर है ये। और लोग पहले 6 घंटे से, पहले जो 6 घंटे है 9 to 12, उससे हाथ धो बैठते हैं, राइट। कभी कभी अर्जेंट काम आ जाए, एग्जाम आ जाए तो अलग ही बात है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वो तो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन डे टू डे लाइफ में क्या ये 6 घंटे बर्बाद करने चाहिए रात के नींद के, 9 से 12 के? नेवर एवर। ट्राई टू स्लीप एज अर्ली एज पॉसिबल, एटलीस्ट गो टू बेड बाय 9:30, जस्ट गो टू बेड एंड लाई योर डाउन। आपका स्पाइन सीधा कर दो और लेट जाओ, ठीक है। 9 बजे के बाद बॉडी सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज करना शुरू करती है जिससे कि आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। तो 9 बजे बॉडी ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके है, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह लेटी हुई होनी चाहिए, दंडवत जैसे ऐसे। तो कहते कि ये वाला जो सिस्टम है ना कृष्णा ने, तो अर्जुन क्या करते थे, रात के 9 बजे सोते थे, 12 बजे उठ जाते थे, तो वो 6 घंटे सोते थे। कभी कभी 2 बजे उठ जाते थे, तो 6 + 2 कितना हुआ, 8 आवर्स हुए, हो गई 8 आवर्स की नींद, बहुत है। तो रात के 2 बजे उठते थे और अपना धनुर्विद्या प्रैक्टिस करते थे, जो भी द्रोणाचार्य सीखते थे, रात के 2 बजे से सुबह सूर्य सूर्य सनराइज तक, राइट। तो तब तक अर्जुन प्रैक्टिस करते थे, तो उनको रात को भी कोई मारना इम्पॉसिबल था। बाकी बच्चे सोए रहते थे एकेडमी के, द्रोणाचार्य एकेडमी में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन वो सोए रहते थे। बट अर्जुन वॉज वेरी वेरी अलर्ट, उन्होंने अपने नींद पे विजय प्राप्त की थी। तो प्रैक्टिस दीज थिंग्स, दीज आर सब सर्टन क्रूशियल स्किल्स। रात के 2 बजे उठने को नहीं बोल रही हूं मैं, लेकिन अगर 4 बजे उठोगे ना, तो ऑलरेडी आपकी 10 घंटे की नींद हो गई होगी, मोर देन इनफ, यस और नो। 4 बजे मत उठो, 5 बजे उठ सकते हो, कुछ भी करके 5 बजे उठो, राइट। फिर 11 घंटे सो रहे हो आप, मोर देन इनफ, यस और नो। सो वेक अप एट 5 o'clock। पहले जमाने से इंडिया में सुबह 5 बजे उठते हुए आए हैं लोग। इंडिया में आप जाओ 50-60 years बैक, आपको कोई सोया हुआ नहीं दिखेगा आफ्टर 5 o'clock, कोई भी नहीं सोता था, पता है। 1930s की बात कर लो, 1940s की बात कर लो, कोई भी नहीं सोता था 5 o'clock के बाद। सब लोग उठ के एक्टिव रहते थे। जैसे जैसे टेलीविजन आया, लोगों ने रात को जागना शुरू किया, समाचार देखना, तब भी फिर भी सुबह जल्दी उठते थे। केबल टीवी जैसे आई, लोगों ने रात को पिक्चरें देखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद तो अभी तो इंटरनेट पे इतना सब कुछ आया है कि कोई उसका टाइम का कुछ है ही नहीं। तो लोग 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, कोई 9 बजे उठता है, 10 बजे। एक को मैं जानती हूँ, बहुत हाई पोजीशन पे है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे है, प्रेसिडेंट है। उनका ऑफिस सुबह 10:30 बजे होता है, और वो कितने बजे उठते हैं पता है बच्चों? 10:30 ऑफिस होता है, उठते हैं 10 बजे। बड़े बड़े लोग ये टाइम फॉलो कर रहे हैं। ऐसा बनना है या अर्जुन जैसे बनना है? अर्जुन। कभी होगी, देखो ये वाले लोग भी बहुत पैसा कमाएंगे, इनको दुनिया बोलेगी बड़ा सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सब करता है। लेकिन क्या वो रियली सक्सेसफुल है? इतनी लेट तक सोएगा तो क्या शरीर में, क्या वो हेल्दी रहेगा हमेशा? सनराइज तो चला गया ना हाथ से, सूर्य भगवान के तो दर्शन ही नहीं हुए सुबह के ना। सूर्य भगवान की जो किरणें होती है, जिसको हम बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट कहते हैं, विटामिन डी देती है, वो भी तो हाथ से चला गया। तो खजाना हाथ से जा रहा है। सुबह सुबह का सनराइज होते ही जो विटामिन डी मिलता है, वो खजाना होता है, वो पूरा दिन नहीं मिलता। कितना भी धूप में खड़े रहो, पूरा दिन नहीं मिलेगा, सुबह सुबह के शुरुआत के सनरेज में ही मिलता है। वो खजाना हाथ से जा रहा है, सामने हमारे खजाना है, लेकिन हम उसको मिस कर देते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट बॉडी क्लॉक वी शुड फॉलो। अर्जुन से हमें पता चलता है, क्योंकि अर्जुन को कृष्णा ने सिलेक्ट किया है। कुछ तो ऐसी क्वालिटीज होंगी ना जो बाकियों से अलग होंगी, तभी तो कृष्णा ने सिलेक्ट किया है। गुड़केश है ना, गुड़केश मतलब स्लीप पे और इग्नोरेंस पे, तमोगुण पे भी। इसीलिए 24 घंटे अर्जुन कहते थे कृष्ण 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 कृष्ण।
अर्जुन की हड्डियों से आवाज आती थी कृष्ण कृष्ण, खून से आवाज आती थी कृष्ण कृष्ण, सांस से आवाज आती थी कृष्ण 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 कृष्ण। इस तरीके से आप तमोगुण के परे चले जाते हो, तमोगुण पे जल्दी। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए ना तमोगुण से एडवांस होने का, रजोगुण से ऊपर जाने का, सत्वगुण से ऊपर जाने का, तो ये सबसे बड़ा शॉर्टकट है। नाम लो बस, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम लो, नाम लेते रहो। तो एज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा ही कुड नॉट फॉरगेट कृष्णा इवन फॉर अ मोमेंट। सच है, जो ग्रेट डिवोटीज होते हैं वो एक मोमेंट भी कृष्णा को भूलते नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो, देखो देयर 2 स्टेजेस इन योर लाइफ और एंटायर डे। आइदर यू से आई एम गोइंग टू डू दिस, या फिर आप बोलते हो आई डिड दिस। यस और नो? दो टाइप का डायलॉग बोलते हो ना आप, मैं ये करने वाला हूं या मैंने ये काम किया। आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना अपने डायलॉग्स को। आप दिन में मम्मा पापा से क्या बोलते हो, मैं ये करने वाली हूँ और मैंने ये काम किया, बोलते हो या नहीं बोलते? बोलते हैं माता नाउ जी। अभी लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट करो, बोलो कृष्णा विलिंग मैं ये करने वाली हूँ, राइट? कृष्णा विलिंग आई एम गोइंग टू स्टडी हिस्ट्री, कृष्णा विलिंग आई एम गोइंग टू स्टडी मैथमेटिक्स, कृष्णा विलिंग आई एम गोइंग टू स्टडी geography and I am also going to study economics. Krishna willing I'm going to do some drawing, Krishna willing I'm going to play in the evening, Krishna willing I'll come back and I'll have prasadam, Krishna willing I'll do this, Krishna willing I'll do that, Krishna willing I'll do this. Okay, अभी जो काम हो चुका है उसको क्या बोलना है? भगवान की कृपा से मैथमेटिक्स की स्टडी होगी। By Krishna's mercy, I finished my maths revision. By Krishna's mercy, I finished my science revision. By Krishna's mercy, I studied, I finished my English literature, I finished my English language, I finished my Hindi grammar. है ना? By Krishna's mercy. So add these 2 words in your vocabulary from today onwards. Okay? कृष्णा विलिंग एंड बाय कृष्णाज मर्सी। फ्यूचर की कोई भी बात करनी है तो क्या बोलेंगे? कृष्णा विलिंग। पास्ट की कोई भी बात करनी है तो बाय कृष्णाज मर्सी। ओके, बोलना है तो बोलना कि कृष्णा विलिंग, हरी इच्छा रहेगी तो हम आज मुंबई पहुंचेंगे, हरी इच्छा रहेगी तो आज हमारी कथा होगी, हरी इच्छा रहेगी तो जूम चलेगा, लैपटॉप चलेगा, माइक चलेगा, हरी इच्छा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसे। और फिर पास्ट का कुछ बोलना है तो क्या बोलना है? हरी कृपा से ये काम हो गया, हरी कृपा से जूम चला, हरी कृपा से माइक चली, हरी कृपा से इंटरनेट भी चला, लैपटॉप भी चला। गॉट इट? क्लियर? सो हरी इच्छा, हरी कृपा, ये 2 शब्द होते हैं ना, वो भक्त के भक्त की लैंग्वेज में हमेशा हमेशा होने चाहिए, और कई सारे भक्तों की लैंग्वेज में होते भी हैं। सो इस तरीके से आप कृष्ण को एक मोमेंट भी नहीं भूल पाओगे। ऑल राइट, सुबह उठते हैं टाइम पर, कृष्णा की कृपा है जल्दी उठ गए, कृष्णा ने जल्दी उठाया आज, है ना? कृष्णा की कृपा है जल्दी टाइम पे रेडी हुए और स्कूल जा पाए, कृष्णा की कृपा है आज टिफिन में इनफ फूड था, कृष्णा की कृपा है आज फेवरेट फूड था टिफिन में, कृष्णा की कृपा है आज हम घर आए तो थोड़ा सोने रेस्ट करने का भी टाइम मिला, कृष्णा की कृपा है कि होमवर्क आज कम मिला है। सो डू ऑल दीज थिंग्स, यस और नो? यू कैन डू दिस। जो भी बोलते हो कृष्णा की कृपा है, कृष्णा की कृपा है, भगवान की कृपा है, ऐसे बोलते रहना, और दिस वे यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट। तो अर्जुन एग्जैक्टली यही करते थे। एज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड ही कुड नेवर फॉरगेट कृष्णा, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द डिवोटी। ये सेकंड नेचर होता है डिवोटी का। डिवोटी चाहे भी तो भूल नहीं पाता। डिवोटी के मुख से कुछ भी करके शास्त्र का उच्चारण निकलता है, कृष्णा के बारे में बोलना निकलता है। So either in waking or in sleep, a devotee of Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, qualities and pastimes. देखो हम बेड टाइम स्टोरीज क्यों करते हैं रात को? क्योंकि हम नींद में भी कृष्णा को भूल नहीं पाते। क्या आपको एक्सपीरियंस आया है कोई ऐसा रियलाइजेशन? राइट? सो हम रात को जब हम सोते हैं तो हम कथा सुन के सोते हैं, तो क्या हमें कथा याद आती है? आती है ना? सुबह उठते हैं तो भी हमें कथा याद आती है ना? राइट? सो एक डिवोटी का ये सेकंड नेचर हो जाता है कि वो सोते जागते उठते बैठते
कभी हमेशा कृष्ण के नाम के बारे में, लीला के बारे में, या फिर उनके शेप के बारे में, फॉर्म के बारे में सोचता रहता है। आप जब विग्रह देख कर आते हो तो आपके आंखों के सामने कृष्ण आते हैं ना हमेशा। आपके पास मोबाइल होगा, उस पे आप जो स्क्रीन पे लगाते हो उसमें भी कृष्णा का कभी कभी लोग लगाते हैं अर्च विग्रह, जो उनके फेवरेट होते हैं उनका फोटो लगाते हैं, तो वो सामने आते रहते हैं ना। कुछ लोग चरण कमल लगाते हैं, कुछ लोग लोटस फेस लगाते हैं, कुछ लोग कृष्णा के लोटस आईज लगा लेते हैं। हर एक जन अपने अपने भाव से लगाता है, तो वो याद आता रहता है। तो thus a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance। तो आज भी डिवोटीज जो है, आज भी बहुत सारे, प्रभुपाद ने खुद नींद पे मात की थी। प्रभुपाद खुद रात को 12 बजे उठ जाते थे, 10 से 12 सोते थे। माय गुडनेस, प्रभुपाद हैड स्लेप्ट ओनली फॉर 2 hours in 11 years, only 2 hours, and he used to sleep by 10 o'clock and then wake up by 12 o'clock। Sometimes he used to sleep by 10 o'clock, ट्रैवल करके आते थे, 10 o'clock सोते थे, 2 बजे उठ जाते थे। तो प्रभुपाद बहुत कम सोया करते थे। जब प्रभुपाद एक ही जगह रहते थे, ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करते थे, तो वो 2 घंटे की नींद लेते थे। 2 घंटे की नींद लेते थे, बाकी सारा टाइम वो क्या करते थे, शास्त्रों का ट्रांसलेशन करते रहते थे, कंपाइलेशन करते रहते थे। सो दिस इज हाउ प्रभुपाद हैज हैड कॉन्कर्ड स्लीप एंड इग्नोरेंस बोथ। तो हमारे आचार्यों ने भी हमें सिखाया है, दस अ डिवोटी ऑफ कृष्णा कैन कॉन्कर ऑल दीज थिंग्स। दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। और समाधि, सच अ ब्यूटीफुल वर्ड, समाधि। समाधि के लिए जमीन के नीचे जाने की जरूरत है क्या? नहीं है। पहाड़ों में केव में जाके बैठने की जरूरत है क्या? नहीं है। किसी को बोलना है क्या, मुझे एक डार्क रूम खोल के दे दो, मैं वहां पे जाके समाधि में जाना चाहता हूँ? दिस इज कॉल्ड एज ओपन आइड मेडिटेशन। ओपन आइड मेडिटेशन है। भगवत गीता खोलते हैं तो कृष्ण दिखते हैं, भागवतम खोलते हैं तो कृष्ण दिखते हैं, बोलते हैं तो कृष्ण दिखते हैं, सुनते हैं तो कृष्ण दिखते हैं। इसको कहते हैं समाधि। तो भक्तों को मिसअंडरस्टैंड करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भक्त कैसे 24 घंटे समाधि में रहता है। भक्त चाहे भी तो अपने मन से कृष्ण को, अपने ध्यान से कृष्ण को हटा नहीं पाता। किसी ना किसी तरीके से वो कृष्ण को याद करता है। और सबसे बेस्ट मेथड तो कुंती माता ने बताई है। कुंती माता कहती कृष्णा को कि हे कृष्ण, मुझे दुख दे दो, मुझे दुख आते हैं तो मैं आपको बड़े इंटेंसली याद करती हूँ, तो मुझे कृपा करके दुख दे दो। तो वो मेथड कुंती माता को इतनी ज्यादा एप्ट लगती है, क्योंकि दुख में एक मोमेंट भी कुंती माता भूलती नहीं है कृष्णा को। कहते हैं सुख आने पर मैं थोड़ी देर तो अपने सुख को एंजॉय करने में लग जाती हूँ, लेकिन दुख में तो मैं 1 मिनट भी आपका स्मरण जो है वो भूलती नहीं हूँ। ऐसा कोई देखा है कृष्णा को जाके बोलने वाला मुझे दुख दे दो? दुख कोई बोलेगा? नींद में भी नहीं बोलेगा। लेकिन कुंती माता इतने महान भक्त है, तो वो कृष्णा को जाके कहते हैं कि हे भगवान, मुझे दुख दे दो, बहुत ज्यादा यातना दे दो। यातना इज द वर्ड शी हैज यूज्ड। माय गुडनेस, बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए, और ऐसा भाव चाहिए जहाँ पे ये न के न प्रकारे न कृष्ण का स्मरण करने की इच्छा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसे समाधि कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या कंस और रावण समाधि में थे? हाय, पता ही नहीं था वो लोग भी समाधि में थे, है ना। रावण और कंस तो समाधि में थे, है ना विघ्नेश? है? नहीं। नहीं। अबाइड्स इन मी, अबाइड्स इन मी, अभी भी डिस्कस किया था ना हमने, वन हु अबाइड्स इन मी। ऐसा योगी नाम अपि सर्वेशा। सर्वोत्तम योगी कौन होता है? जो हु अबाइड्स इन मी, प्रेम से मेरे रूल्स को एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है ना। सो ये थोड़ी योगी थे, ये सर्वोत्तम योगी तो नहीं थे कंस और रावण। होंगे उनके पास कई सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी, किसी और के डिवोटीज थे वो लोग, लेकिन फिर भी ये लोग उत्तम योगी तो थे नहीं। अच्छी मटेरियल क्वालिफिकेशन पाने के लिए उन्होंने अच्छे योग से विद्या प्राप्त की थी, योग विद्या से योग सिद्धि भी प्राप्त की थी, मिस्टिक पावर्स प्राप्त की थी इन लोगों ने। लेकिन ये लोग समाधि में नहीं थे, कंटिन्यूअसली कृष्ण और राम का नाम तो लेते थे, लेकिन इसको हम समाधि नहीं कहेंगे। किसको देखा है समाधि में ऐसे करते हुए, ओम ओम ओम, ऐसे ऐसे कोई समाधि लगाता है डर डर के? तो इसको समाधि में नहीं कहते। समाधि होती है बड़े आनंद, निर्मल आनंद, सच्चिदानंद। वैसे निर्मल आनंद होता है, उसको समाधि कहते हैं। डिवोटीज खुश रहते हैं ना कृष्णा के बारे में बात करते हैं। तो देखो हम भगवत गीता डिस्कस कर रहे हैं, हमें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना।
अरे तो माता समाधि कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न चित्त आत्मा। प्रसन्नता होती है, हमारे हृदय में प्रसन्नता आ जाती है, चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है, सुनने में भी बड़ा रस आता है, हरि कथा करने में भी रस आता है, सुनने में भी और रस आ जाता है। इसको कहते हैं समाधि। उसको नहीं कहेंगे, रावण और कंस वाली समाधि नहीं है, लेकिन ये वाली समाधि है। वो लोग खुश नहीं थे, राम का नाम लेके रावण कभी खुश नहीं होता था, है ना। रावण ने तो स्टैचू बनाने से भी इनकार किया था राम का। उसके बेटे ने बोला था ना, चलो अभी उनका ऐसे ऐसे करो, आप उनका फॉर्म लेके जाओ सीता माता के पास, सीता माता या ऐसे ये हो जाएगी, उसको थोड़ा सा उल्लू बना दो सीता माता को। उनके बेटे ने कहा, आप श्री राम जी का फॉर्म लेके जाओ, फिर वो सरेंडर कर लेगी, उनसे विवाह कर लेना, ऐसे करके पापा को बोला इसने। तो रावण ने कहा, नहीं ना, वो हो नहीं पा रहा है बेटा। क्यों? जब भी मैं श्री राम जी का रूप ऐसे फेक रूप ले लेता हूँ ना, मेरे अंदर श्री राम जी के गुण आ जाते हैं, सडनली मैं सीता को माता रूप में देखने लग जाता हूँ। तो मैं उसको पत्नी रूप में देख ही नहीं पाता, मैं उससे छल ही नहीं कर पाता। तो मैं श्री राम जी का रूप लेके मुझे ना वो फायदा नहीं हो रहा है। तो रावण तो ना नाम ले पाया ना रूप ले पाया, उसके पास ऑप्शन था, लेकिन उसका तो गोल ही अचीव नहीं होना था ऐसा काम करके। तो ये लोगों ने कोई समाधि वमाधि नहीं अचीव करी थी। सो प्रभुपाद कहते हैं, एज ऋषिकेश और डायरेक्टर ऑफ सेंसेस एंड माइंड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, कृष्णा कुड अंडरस्टैंड अर्जुना's पर्पस इन प्लेसिंग द चैरियट, thus he did so and spoke as follows। तो कृष्णा को पता चल गया था अर्जुन क्यों कह रहे। देखो, इसको कहते हैं दोस्ती, पक्की दोस्ती। एक दोस्त बताता है रथ को सेंटर में लेके जाओ, दूसरा दोस्त जान लेता है कि ये क्यों बोल रहा है। ये नहीं कि रथ सेंटर में लेके चलो, क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ से भी तो सब दिखता है, आंखें टेढ़ी करो सब दिख जाएगा, इतना क्या है, सेंटर में क्यों ले जाना है। ऐसे नहीं किया था कृष्णा ने, चुपचाप। दोस्त वो होता है जो समझ जाता है कि वो क्यों बोल रहा है, अननेसेसरी क्यों 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 नहीं करता। वैसे ही भक्त वो होता है जो ल से लालसा समझ जाता है, राइट। मैंने आपको कथा बताई थी वो लालसा की। अच्छा, अब मैंने बता दिया, सीक्रेट ही खोल दिया। चलो मैं कथा भी बता देती हूँ। एक बार क्या होता है ना, अभी एक बार क्या होता है, एक राजा की कई सारी पत्नियां होती है। राजा राजस्थान से दिल्ली घूमने आ जाता है। घूमने आ जाता है तो वहां से सारी रानियों को पत्र भिजवाता है कि बताओ तुम्हें दिल्ली से क्या चाहिए, मैं लेते आ जाऊंगा। तो सारी रानियां बड़े बड़े लेटर लिखती है, साड़ी चाहिए, शिफॉन की साड़ी चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करके भेजती है। जो छोटी रानी होती है ना, वो बस ल लिख के भेजती है, वो भी रेड कलर में, लेटर में सिर्फ रेड कलर का पेन लेती है और ल लिख के भेज देती है। अब वहां पे राजा को समझना है कि ये ल क्या है, तो वो सारे दरबार के मंत्रियों को दिखाता है लेटर, रानी ने ल लिखा है, क्या है ये, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर पंडित को बुलाते हैं, पंडित कहते हैं ये लाल स्याही से लिखा है, तो ये ल से लाल सा है, सा लाल सा लिखा होता है, ल नहीं लिखा होता, सा लिखा होता है। तो कहते कि ये लाल सा है। तो कहते कि मतलब छोटी महारानी को आपसे मिलने की लालसा है, जल्दी जाओ घर, ऐसे करके पंडित राजा को बताता है। और राजा समझ नहीं पाता। तो कहते हैं कि आपको ये पहचानना आना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, एक लेटर बोल दे और समझ आ जाए। तो ये पक्की दोस्ती में अर्जुन ने ऐसे ही बोला सेंटर में रथ लेके जाओ। तो कृष्णा को समझ में आ गया कि अर्जुन क्यों चाहते थे। तो चाहते थे सामने वाली आर्मी में देखना चाहते थे कौन कौन हमारे खिलाफ अधर्मियों का साथ दे रहा है और धर्म के खिलाफ खड़ा है, उनको जरा थोड़ा देख लेते और इनका आर्मी का स्ट्रेंथ भी देख लेते। नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं। अच्छा, 5 हो गए, किसी को नींद आ रही है? सुबह 5 बजे उठे हुए बच्चे, 5 बजे नींद नहीं आती शाम को? है, आफ्टरनून में नैप ली थी कोई? हाँ है, माता तो के जी। बच्चे 5 बजे उठते हैं, नींद आ रही होगी आपको। कंटिन्यू करे नहीं करे? करे, एक श्लोक ले ले। माता जी कर सकते हैं। करे बाकी सब बच्चे? ठीक है। हाँ माता। हाँ, टेक अ सिप ऑफ वाटर। ठीक है, नींद आती है तो सिप ऑफ वाटर ले ले। विघ्नेश ने पानी ले लिया। विघ्नेश, मैंने कहा नींद आ रही है तो टेक अ सिप ऑफ वाटर, विघ्नेश वाज लाइक ओके बट व्हाई, आई एम नॉट स्लीपी। ऑलराइट, सो आगे का श्लोक करते हैं। मला शुक्र भीष्म द्रोण प्रमुखताः
भीष्म द्रोण प्रमुक्ताः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् उवाच पार्थ पश्यैतान् एतान् कुरुन् इति Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. In the presence of Bhishma, Drona and all other chieftains of the world, the Lord said, just behold Parth, all the Kurus assembled here. तो सबके प्रेजेंस में कृष्णा ने बोला कि पार्थ देखो यहाँ पे सारे कुरु आए हुए हैं. कुरु मतलब कुरु की पूरी डायनेस्टी वहां पे खड़ी थी. पॉपॉट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, as the super soul of all living entities, Lord Krishna could understand what was going on in the mind of Arjuna. कृष्ण परमात्मा बनकर सबके हृदय में रहते हैं, तो कृष्णा को पता था कि अर्जुन हृदय में क्या सोच रहे हैं. स्पेशली भक्तों के हृदय में क्या चल रहा होता है ना, उसपे कृष्णा का स्पेशल ध्यान होता है कि भक्त सोचता क्या है. एंड कृष्णा इज मोर ईगर टू लिसन टू व्हाट द डिवोटी इज आस्किंग फॉर, वेदर इट इज फॉर डिवोटीज बेनिफिट और या उसके खिलाफ जा रही है उसकी डिजायर. ये भी कृष्णा टटोलते हैं. देखो शिव जी के डिवोटीज होंगे ना, वो बोलेंगे ना मुझे मर्सिडीज कार दो, तथास्तु. वो बोलेंगे ना मुझे 4 BHK दो, तथास्तु. कुछ भी बोलेंगे तथास्तु. शिव जी मन को टटोल के चेक भी नहीं करते ये इसके लिए अच्छा है या बुरा है. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू कृष्णा ना, इट इज लाइक यू आस्किंग योर मॉम टू गिव यू चिप्स ऑल द टाइम, है ना. तो मम्मा सोचेगी, मम्मा के दिमाग में फिल्टर है, चिप्स हेल्दी है या अनहेल्दी है, पिछली बार कब खाए थे, अब कितने दिनों में देने चाहिए, हर रोज देना चाहिए या महीने में एक बार देना चाहिए, क्या हफ्ते में एक बार देना चाहिए, क्या इसकी जिद मान लेनी चाहिए. आज इसकी जिद मान ली तो बड़े होके भी जिद्दी बनेगा बेटा, बड़े होके भी उसकी जिद पूरी करनी पड़ेगी. तो ये सारी चीजें कौन सोचती है, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली मैया माँ सोचती है, राइट. दुकान वाले भैया तो चिप्स निकाल के दे देंगे, आज जा राजू बेटा हर रोज चिप्स ले ले, भगवान करे तुम्हारे पास हर रोज 10 रुपए हो, मेरा हर रोज एक पैकेट चला जाए, राइट. तो ये फर्क होता है. सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान बहुत सारे फिल्टर्स डाल के आपकी इच्छाएं पूरी करेगा. यस और नो. इमीडिएटली तो तुरंत तो ऐसे कुछ भी प्रकट नहीं होने वाला. तो कृष्णा हमारी करोड़ों 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 माताओं से भी ज्यादा प्यार करने वाले कृष्ण है. सोचो उनके इनके यहाँ पे कितने फिल्टर होते होंगे. दे नहीं दे दिया तो क्या होगा, कितने साल और योनियों में फंसा रहेगा, नहीं दिया तो क्या होगा, थोड़ा रोएगा फिर कृष्ण कृष्ण करेगा और मेरे पास आ जाएगा, नहीं देते छोड़ दो रोता रहे. सो चांसेस है अगर बहुत शुद्ध भक्ति की ओर जा ही रहा है भक्त, तो क्यों दे दे उसकी ऐसी वाली भौतिक इच्छाएं पूरी करे. अगर भक्त डाउट कर रहा है क्या कृष्णा, चेक कर लेता हूँ. कृष्णा 4 BHK, अच्छा मेरा प्रेजेंस टेस्ट करना चाहता है, ले 4 BHK नहीं तेरे को 2 4 BHK दे देता हूँ. कृष्णा मर्सिडीज हो क्या, हो बाके बिहारी तेरी गाऊ आरती, बाके बिहारी कृपा करके हमें मर्सिडीज दे दो. अच्छा अच्छा दे देता हूँ, नहीं तो तुम मुझ पे विश्वास करना छोड़ दोगे, लो मर्सिडीज. ऐसे करके तो फर्क होता है ना, भक्त भक्त पे फर्क होता है. इसलिए गारंटी के साथ नहीं कह सकते, वहां पे जो ऑर्डर प्लेस करोगे वो पूरी होगी होगी. ऐसे व्यर्थ के एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलो ठाकुर जी से. ठाकुर जी बहुत प्यार करते हैं, खुद डिसाइड करेंगे आपके लिए अच्छा है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, है ना. मिल गया सो प्रसादम, नहीं मिला सो हरी इच्छा, राइट. तो भगवान सबके हृदय में है, उनको सब पता होता है आपको क्या चाहिए. आप प्रे करने जाने से पहले ही भगवान पता है आने वाला है अभी मांगने के लिए, आने दो दिखी जाएगी. सो द यूज ऑफ वर्ड ऋषिकेश इन दिस कनेक्शन इंडिकेट्स दैट ही न्यू एवरीथिंग. ऋषिकेश पिछली बार ही हमने डिस्कस किया था. ऋषिकेश मतलब जो हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं, है ना. इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले कौन है, कृष्ण भगवान. यस और नो. भक्त ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्त बड़ा आसानी से इंद्रिय कंट्रोल कर लेता है, उसको क्यों नहीं मांसाहार खाने का मन करता, उसको क्यों नहीं इंटॉक्सिकेशन करने का मन करता, उसको क्यों नहीं क्रॉस फ्रेंडशिप करने का मन करता. क्योंकि उनके इंद्रियों पे तो राज कौन कर रहा है, साक्षात भगवान राज कर रहे हैं ऋषिकेश बनकर.
जो भगवान कंट्रोल कर रहे हैं इंद्रियों को, उससे भक्त खुद भी वो रूल्स को तोड़ नहीं पाता फिर। इसलिए ऋषिकेश के शरण जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, प्रभुपाद कहते हैं कि ऋषिकेश, यहाँ पे यूज ऑफ वर्ड ऋषिकेश इंडिकेट्स दैट ही न्यू एवरीथिंग। जो आपकी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है उसको पता है आपका हाथ क्या कर रहा है, पैर क्या कर रहा है, नाक क्या कर रहा है, कान क्या कर रहा है, आंखें क्या कर रही है। इसलिए देखो, भक्त हमेशा थोड़ी देर अगर वो भक्ति छोड़ के कुछ और करता है ना, जल्दी से वो चीज छोड़ के वापस भक्ति के पास आ जाता है। वो ज्यादा देर अपना मन भगवान के बिना लगा नहीं पाता। वो किसी और को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी देर तो ऐसा कुछ कर लेगा भौतिकवादी टाइप, कि चलो ऑफिस ऑफिस वालों ने बुलाया है, ऑफिस की पार्टी है, जाना पड़ रहा है तो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा देर वहां पे रुक नहीं पाएगा। वो वापस आएगा, भक्ति करेगा, घर पे आके दंडवत करेगा, भागवतम खोलेगा, भागवतम के श्लोक पढ़ के ही सोएगा, नहीं तो नहीं सोएगा। ये होती है भक्त की क्वालिटी। तो एंड वन द वर्ड पार्थ सन ऑफ कुंती और प्रिथा इज सिमिलरली सिग्निफिकेंट इन रेफरेंस टू अर्जुन। अर्जुन को पार्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुंती माता का एक नाम प्रिथा भी था। As a friend, he wanted to inform Arjuna that because Arjun was son of Pritha, the sister of his own father Vasudev, he had agreed to be the charioteer of Arjun. अभी प्रभुपाद कहते कि कृष्ण ना अर्जुन को भी याद दिला रहे थे कि देखो, तुम बहुत एक महान आत्मा के बेटे हो, महान, तुम्हारी माता कोई ऐसी वैसी माता नहीं है, तुम्हारी माता बहुत महान है, कुंती माता है, वो पृथा है, तुम पार्थ हो, तो तुम इतने महान भक्त के बेटे हो। ये स्वयं कृष्ण भगवान अर्जुन को याद दिला रहे। ये स्पेशली बच्चों को जब याद दिलाया जाता है ना, उनका अपना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बढ़ जाता है, जब उनको याद दिलाना पड़ता है कि अच्छे उनके माता पिता कितने श्रेष्ठ है। जब बच्चों को ये पता चलता है, कभी कभी खुद भी पता होना चाहिए, और जब किसी किसी को जब ऐसा मौका आता है जहाँ पे डर लग जाता है इंसान को, उसको लगता है मैं तो हारने वाला हूँ, मैं तो जी ही नहीं सकता, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, बर्बाद हो गई, मैं जैसे कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया। तब हमेशा अपने माता पिता को याद करना चाहिए, क्योंकि आपके जो माता पिता होते हैं बहुत ज्यादा सक्सेस और फेलियर के जर्नी से गए होते हैं, और उन्होंने फेलियर कैसे हैंडल किया है, उनकी स्टोरी देख के एक भक्त जो होता है वो अपने आप को ये करता है, उससे उभरने की खुद को ही शक्ति दे देता है। अब यहाँ पे अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में अपनी मम्मा पापा के बारे में सोचने का टाइम नहीं था, लेकिन उनको याद किसने दिलाया? कृष्णा ने याद दिलाया कि देखो, तुम कुंती पुत्र हो, तुम पृथा पुत्र हो, ऐसे करके बताना चाहते थे। नाउ व्हाट डिड कृष्णा मीन व्हेन ही टोल्ड अर्जुना टू बिहोल्ड द कुरुस? डिड अर्जुन वांट टू स्टॉप देयर एंड फाइट और नॉट फाइट? कृष्णा never expected such things from son of Pritha. The mind of Arjuna was thus predicted by Lord in friendly joking. तो behold the kurus इस वर्ड से ही पता चलता है कि कृष्णा को ऑलरेडी पता चल गया था कि अर्जुन डर गया है। अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो चुका है, डर गया है, ऐसी लड़ाई से डर नहीं लग रहा था, मारने से, अपनों को मारने से डर लग रहा था। कृष्णा को ऑलरेडी पता चल गया था, तो कृष्णा ने बड़े फ्रेंडली वे में जोक करते हुए कहा कि वो बिहोल्ड बिहोल्ड पार्थ, बिहोल्ड पार्थ, ये देखो यहाँ पे आर्मी है। तो उसको रुकने को वहां पे बोला और कहा कि देखो यहाँ पे जो है, अभी उनको पता था कि अर्जुन के मन में क्या क्या चल रहा है, द्वंद्व चल रहा था अर्जुन के मन में। सो देयर अर्जुना कुड सी विद इन द मिड्स ऑफ आर्मीज ऑफ बोथ द पार्टीज his father, grandfather, teacher, maternal uncle, brothers, sons, grandsons, friends, and also his father-in-law and well-wishers. नेक्स्ट श्लोक में कहा गया अर्जुन को कौन कौन दिखा वहां पे? उनके सारे दादाजी दिखे, फादर के ब्रदर्स दिखे, ब्रदर्स एज इन अलग अलग रिलेशन में ब्रदर्स, टीचर्स दिखे वहां पे, अंकल्स दिखे, कई सारे भाई दिखे। देखो, अपना कजिन सामने तलवार लेके खड़ा हो जाए ना, बुरा नहीं लगेगा किसी को, जिसके साथ बचपन में आप खेले हो, खाना पीना खाया है, मस्ती मजाक किया है। दादाजी अगर सामने तलवार खड़े खड़े लेकर खड़े हो जाए, इमेजिन करो घर में हमारे दादाजी तलवार लेके हमें मारने के लिए आए हैं, कजिन्स तलवार लेके सामने मारने के लिए आए हैं, टीचर भी आए हैं, टीचर ने भी नहीं छोड़ा, टीचर भी तलवार लेके अंदर आए हैं घर में, और अंकल्स आए हैं सारे, चाचा जी, ताया जी, मामा जी, सब आए हैं सामने, खड़े हैं तलवार लेकर। ठीक है, आपके बेस्ट फ्रेंड्स वहां पे, कुछ कुछ फ्रेंड्स है, वो भी तलवार लेकर आए। फ्रेंड्स, विश्वास ही नहीं किया था कि फ्रेंड्स आएंगे तलवार लेकर, लेकिन वो भी ऐसे पूरे खून से लथपथ है और आपको मारने के लिए सामने खड़े हैं। प्लस आपके फादर इन लॉ, और जो भी आपका अच्छा सोचते थे,
जिनको आप ब्राह्मण समझते थे, ऐसे सारे लोग आपका अच्छा सोचने वाले भी आपको मारने के लिए एजेंडा के साथ ही आए हैं कि इनको तो खत्म कर देंगे, अब तो इनके हाथ पाव काटने हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और बाहर फेंक देने हैं। इस एटीट्यूड से आएंगे आपके घर के अंदर लिविंग रूम में, आपको क्या लगेगा तब? क्या आप इमिडिएटली अपनी गन निकाल के उनको खत्म कर दोगे, या आप सोचोगे, आप सोचते ही रह जाओगे ना कि कैसे इन्होंने इनके हृदय में इतनी कटुता आई कब हमारे खिलाफ, ये लोग इतना ज्यादा गुस्सा कैसे पाल पाए, इतना ज्यादा कटुता, इतनी गुस्सा, इतना बैर, ऐसा क्या किया हमने, हमने ऐसा बुरा क्या किया जो ये लोग इतना बुरा करना चाहते हैं, ऐसे लगेगा ना। सेम थिंग अर्जुन को लग रही थी, जब उसने सारे विश्वास, जिन लोगों पे विश्वास किया था वो सारे सामने खड़े थे। चलो दुर्योधन तो एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, वो तो गॉन केस ही है, तो उससे तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो कुछ अच्छा करेगा, लेकिन बाकी लोग, द्रोणाचार्य, कोई एक्सपेक्ट कर सकता है वो अर्जुन को टुकड़े टुकड़े करने के लिए खड़ा रहेंगे? भीष्म, जिन्होंने गोदी में पांडवों को लेकर खेला है उनके साथ, उनको मैनेजमेंट के लेसन्स दिए हैं, राज्य चलाना कैसे होता है, अर्जुन को सिखाया है कि वो स्वर्गलोक में कैसे ट्रेनिंग लेके आए थे बृहस्पति से, और यहाँ पे आपने कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ये सारी नॉलेज भीष्म पितामह ने दी थी। तो सोचो कैसे फील हुआ होगा अर्जुन को, लगा होगा कभी दादाजी उसको ऐसे धोखा देंगे, टुकड़े टुकड़े करने के लिए आ जाएंगे, खून खून बिल्कुल ही मार डालो। दादाजी को इतनी चिंता नहीं कि मेरी भी पत्नी है, मेरी भी माँ है, अकेली रह जाएंगी, मैं मर जाऊंगा तो। कौन सी LIC थी तब, थी क्या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी? नहीं थी ना। तो सोचो माँ भी अकेली, कुंती माता अकेली पड़ जाती, द्रौपदी अकेली पड़ जाती, सुभद्रा अकेली पड़ जाती, बेटे अकेले पड़ जाते, सब अकेले पड़ जाते, लेकिन नहीं, खून करने आए थे, इनका खून ही करने आए थे। तो ये सब देखा अर्जुन ने, ठीक है। प्रभुपाद कहते हैं कि सारे रिलेटिव्स को देखा, उसने देखा भूरिश्रवा को देखा, फादर जैसे लोगों को देखा, भीष्म को देखा, सोमदत्त को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, कृपाचार्य को देखा, शाल्य को देखा, हाय मामा जी शाल्य, शाल्य भी वहां पे थे, और वो तो किसका रथ चला रहे थे, दुर्योधन का चला रहे। शाल्य को देखा, शकुनी को देखा, उससे तो एक्सपेक्टेड ही था, दुर्योधन के सारे भाइयों को देखा, और अश्वत्थामा को भी देखा। अश्वत्थामा भी उनका फ्रेंड था, ऐसा कोई ओपनली दुश्मनी तो डिक्लेयर नहीं की थी अश्वत्थामा ने कभी कि आज से तुम और मैं दुश्मन, वैसे फ्रेंडली वे में तो बताता रहता था अश्वत्थामा, लेकिन जब लड़ाई की बारी आई तो काटने के लिए खड़ा हो गया सामने। तो ये सबको देखा अर्जुन ने। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं कि when the son of Kunti Arjun saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke. सोचो, मतलब अब हमारे लिविंग रूम में हमारे रिलेटिव्स आए हैं तलवार लेके, हृदय में डर आएगा या दया भाव आना चाहिए? हम डर जाएंगे ना, पहले पहले तो हमें लगेगा बाथरूम में जाके छिप जाए, हाँ या ना? दूसरी बात लगेगा बेडरूम में जाके अंदर से बेडरूम लॉक कर देते हैं ताकि ये मार ही ना पाए, तीसरा लगेगा फोन लेके पुलिस को बुलाते हैं ताकि ये लोग हमें मार ना पाए, आया ना? चौथा लगेगा कि चलो शोर मचाते हैं, आस पड़ोस वाले आए और हमें बचा ले, ऐसा लगेगा। फिर पांचवा लगेगा हरे कृष्णा, ये आएगा। लेकिन कहीं पे भी दया भाव आएगा? हमारे सारे 5 ऑप्शंस डर से भरे हुए हैं। लेकिन अर्जुना बीइंग द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा, उनके हृदय में दया आई इन लोगों के लिए। आपको मारने के लिए कोई आया है और आप उस पर दया दिखा रहे हो, हद हो गई। लेकिन सी, दिस इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस डज टू अ पर्सन। शिव जी के सामने इतना ज्यादा अपमान चल रहा था, हृदय में दया। अर्जुन के सामने मारने को दौड़ रहे लोग, हृदय में दया। बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गए, मतलब जरूरत से ज्यादा, दूध उबल के बाहर आता है ना, वैसे ज्यादा से ज्यादा दया उनके हार्ट से बाहर पोर आउट हो रही थी अर्जुन के हृदय से। फिर क्या संजय बताते, अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन सेड, माय डियर कृष्णा, सीइंग माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रेजेंट बिफोर मी इन सच फाइटिंग स्पिरिट, आई फील द लिम्स ऑफ माय बॉडी क्विवरिंग एंड माय माउथ ड्राइंग अप। अर्जुन ने कहा कि दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्णा युयुत्सं समुपस्थितम् युयुत्सं सुवपक्षिमं सिदन्ति मम गात्राणि दन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति
मुखं च परिशुष्यति। देखो, दृष्टवा, दृष्टवा मतलब दृष्टि, दृष्टि देखने पे। स्वजनम मतलब अपने लोग, लव्ड वंस। लव्ड वंस में फ्रेंड्स भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, सब अपने अपने लोग आते हैं जिनको आप जानते हो। कोई खून से रिलेटेड होता है, कोई ऐसे ही फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, खून का कनेक्शन नहीं होता। स्वजन कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? स्वजन। इसलिए कहते हैं दृष्टवे मम स्वजनम कृष्णा। अर्जुन ने कहा, देखा, दृष्टवेम, दृष्टवेम स्वजनम कृष्णा। कृष्णा, ये तो सारे स्वजन है, ये तो सारे अपने हैं। ऐसे देखा और अर्जुन ने कहा, युयुत्सम समुपस्थितम। युयुत्सम मतलब युयुत्सम, सब युद्ध की इच्छा से आए हुए हैं। ओ माय गॉड, कोई चाय कॉफी नहीं मांग रहा, युद्ध के लिए आए हुए हैं। युयुत्सम समुपस्थितम, उपस्थित, उपस्थित मतलब प्रेजेंट। समुपस्थितम मतलब इकट्ठे मिलके प्रेजेंट हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि चल आ मैदान में आजा, एक एक करके निपटते हैं तेरे से, ये भी नहीं। समुपस्थितम, टीम लेके आए हैं, आर्मी लेके आए हैं। मतलब आपके लिविंग रूम में दादाजी खड़े हैं, टीचर्स खड़े हैं, फ्रेंड्स खड़े हैं, मामा खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, ताया जी खड़े हैं, चाचू खड़े हैं, सारे आपके कजिन्स खड़े हैं तलवार लेके। और प्लस आपके घर के बाहर ढेर सारे गुंडे, गुंडे ही गुंडे। बचने का इत्तू सा भी चांस नहीं है। मतलब ये सारे समुपस्थितम, युयुत्सम समुपस्थितम, इसको कहेंगे युयुत्सम समुपस्थितम। ठीक है। तो कहते जैसे ही अर्जुन ने देखा, कृष्णा को कहा उन्होंने कि ये सारे तो मेरे स्वजन है कृष्णा, और ये सारे युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होके आए हैं मेरे खिलाफ। सिदंती मम गात्रानी। एंड देन सिदंती मतलब क्विवरिंग, सिदंती मतलब ऐसे 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 होना, सिदंती क्विवर, क्विवर करने लगे, स्किन ऐसे ऐसे होने लगी। एंड देन गात्रानी, लिम्स ऑफ द बॉडी, उनके सारे बॉडी ऐसे शिवरिंग होने लगी। गात्रानी सिदंती मम गात्रानी, तो ऐसे ऐसे लिम्स, सारे बॉडी के सारे शरीर ऐसे हिलने लग गया, धीरे 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 ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हिलने लग गया। एंड मुखम च परिशुष्यति, मुंह ड्राई हो गया। मृत्यु के वक्त होता क्या है? मृत्यु के वक्त कोई मरता है तो उसके मुंह में गंगा जल क्यों डालते हैं? गंगा जल और तुलसी का पत्ता क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसकी टंग पूरी तरह सूख गई होती है। जैसे जैसे मृत्यु पास आती है, आंखें सूख जाती है, जिह्वा के ऊपर जो सलाइवा होता है वो सूख जाता है, इसीलिए तो टेस्ट आना बंद होता है ना? बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको कितना भी तीखा और तीखा खाने का मन करता है, लेकिन एकदम छोटा बच्चा है, वो तीखा खा सकता है क्या? जितनी ज्यादा सलाइवा की क्वांटिटी होती है, टेस्ट बर्ड्स यंग होती है, उतना कम तीखा खाते हैं। जैसे जैसे टेस्ट बर्ड्स कम होती जाती है, उतना ज्यादा टेस्ट को टेस्ट करने के लिए ही तीखा खाना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु पास आते ही आपका मुंह सूख जाता है, आंखें सूख जाती है। तो यहाँ पे तो अर्जुन की मृत्यु पास नहीं आई, फिर भी अर्जुन को मरण यातना हो रही थी। मरण यातना मतलब मृत्यु से पहले होने वाली यातना जो होती है, तभी तो मुंह सूख गया। यस और नो? तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन में कहते हैं प्रभुपाद, अर्जुन सेड, माय डियर कृष्णा, seeing my friends and relatives present before me in such fighting spirit, my limbs of my body are quivering and my mouth is drying up. purport में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, any man who has genuine devotion to Lord has all good qualities which are found in godly persons or demigods. जिसका genuine devotion होता है ना कृष्णा के प्रति, उसके अंदर सारे देवताओं वाले गुण होते हैं, भगवान के गुण अपने आप ही आ जाते हैं। जिसका साक्षात कृष्ण भगवान को जो शरण चला जाता है ना, 100% शरण चला जाता है, उसके अंदर अपने आप ही कृष्णा की गुड क्वालिटीज आना शुरू हो जाती है। वो पूरे गुड क्वालिटीज से युक्त होता है। जो कृष्णा की एनर्जीज को वर्शिप करता है, जैसे लाइट हो गई, परमात्मा हो गई, या अलग अलग कृष्णा के एक्सपांशन हो गए, ऐसे करके कृष्णा को डायरेक्टली सरेंडर नहीं करता, तो उसके अंदर सारे गुड क्वालिटीज आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो जेन्युइनली भक्ति करता है भगवान की, उसके अंदर सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। और जो नॉन डिवोटीज होते हैं, नॉन डिवोटीज मतलब जो कृष्ण भगवान को शरण नहीं जाते, वो नॉन डिवोटीज होते हैं, कितने भी एडवांस क्यों ना हो मटेरियल क्वालिफिकेशंस में,
no matter how advanced they are in material qualification by education and culture भी है, मतलब बड़े बड़े घरों में बहुत एजुकेटेड लोग होंगे, टाइम टू टाइम यज्ञ होगा इनके घर में, टाइम टू टाइम पूजा अर्चना कराएंगे, सब कुछ करेंगे, आप प्यारे संगति। एजुकेशन में भी ऊपर है, कल्चर में भी ऊपर है, लेकिन इनके अंदर गॉडली क्वालिटीज नहीं होती। इसलिए क्या कहते हैं, जो ऐसी पॉपुलेशन जो है नॉन डिवोटीज की, उसमें रिच रिच बनता जाता है और पुअर पुअर बनता जाता है, हाँ या ना। जो रिच होता है अगर कोई डिवोशन में है तो देवताओं वाली क्वालिटी आएगी। देवता लोग क्या करते हैं, बारिश करते वक्त ऐसे बादल को बोलते हैं क्या, सिर्फ इस घर के ऊपर बारिश कराना, उसने यज्ञ किया सुबह मेरा, बाकी घरों पे मत करना, ऐसे कंजूसी करते हैं, नहीं करते। देवता वाली क्वालिटी है, पूरा एक पूरा एरिया पकड़ के उस पर बारिश कराएंगे, हाँ या ना, राइट। लेकिन जो नॉन डिवोटी है वो क्या करता है, नॉन डिवोटी स्पेसिफिक ही कृपा करता है, रिच रिच पे ही कृपा करेगा, तो पुअर पुअर बनता जाता है। रिच को देखो, किसी के पास 300 करोड़ है और किसी के पास 3 करोड़ या 3 लाख भी नहीं है, अगर 300 करोड़ वाला थोड़ा सा दान धर्म करेगा तो बैलेंस लक्ष्मी रहेगी ना। ऐसा कहते हैं कि पूरी पृथ्वी का पैसा इकट्ठा किया जाए और वापस सब में इक्वली बांटा जाए ना, तो भी जो रिच होते हैं उनके पास सारा पैसा चला जाएगा और जो पुअर है उनका पैसा रिच के पास चला जाएगा, क्योंकि उनको रिच होना होता है, वो सबका पैसा लेना जानते हैं और अपने आप को ही रिच बनाना जानते हैं, वो दान करना नहीं जानते। और पुअर में कई कई सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दान करते हैं, कुछ लोग नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। नॉन डिवोटीज जहाँ पे अधर्मी लोग ज्यादा होते हैं वहां पे ये गैप ज्यादा होती है। जहाँ पे धर्म फॉलो, जैसे परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज जब पृथ्वी पे रूल कर रहे थे सबकी खेती बाड़ी चल रही थी, पता है, किसी के भी खेत सूखे है ऐसा नहीं होता था, टाइम टू टाइम बारिश होती थी, सबके अनाज जो ये था, धन था, धान्य था, वो पकता था अच्छे से, सबके घर में गोनी गोनी भर के अनाज होता था, कोई भूखा नहीं सोता था, बीमारियां कम हो गई थी पृथ्वी पर, ढेर सारे फल आते थे, ढेर सारे फूल आते थे पृथ्वी पर और पृथ्वी बहुत सुंदर दिखती थी। क्यों होता था, क्योंकि राजा इस मेंटालिटी का था ही नहीं कि सबका पैसा लेना है और मुझे अपना महल बनाना है बहुत बड़ा और अपने लिए ज्यादा खर्चा करना है, बाकी देशों के राजाओं को बुलाकर पार्टी करनी है, ये सारा उसके दिमाग में नहीं होता था। वो सारी अपने राज्य का जितना भी लक्ष्मी होता था बैलेंस प्रोपोर्शन में पूरी इसमें यज्ञ में भी स्पेंड करता था, देवताओं को भी हैप्पी रखता था और जरूरतमंदों को दान बहुत करता था राजा। तो इसलिए ऐसे रिच बिकम्स रिच पुअर बिकम्स पुअर तब नहीं हुआ था, लेकिन नॉन डिवोटीज के राज्य में ये होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मटेरियली कोई कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो, एजुकेशन में या कल्चर में, लेकिन उसके अंदर देवताओं वाले गुण नहीं मिलेंगे आपको। उनको अर्जुन ने जैसे ही अपने लव्ड वंस को देखा, किन्समन को देखा, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को देखा बैटलफील्ड में, वो इतना ज्यादा दया भाव आएगा कि जिन्होंने पहले डिसाइड किया था कि उनके साथ वो फाइट करेंगे, बाकी लोगों ने डिसाइड किया था ना उनके साथ फाइट करेंगे, उनको देखकर ही दया भाव आ गया। एज फार एज हिज सोल्जर्स वर कंसर्न्ड ही वाज सिंपैथेटिक फ्रॉम बिगिनिंग बट ही फेल्ट कंपैशन इवन फॉर सोल्जर्स ऑफ ऑपोजिट आर्मी। तो जो सोल्जर्स थे, पहले तो अर्जुन हस्तिनापुर में आते जाते रहते थे ना पांडव, तो सोल्जर्स को भी जानते थे, एक ही फैमिली थी ना, तो कुरुओं की जो आर्मी थी इन सबको तो जानते थे, तो उन सोल्जर्स को देख के भी दया लगी, उनको बुरा लगा एक्चुअली उनको देखकर। अर्जुन को पता था ये सब मरने वाले हैं, जिनके साइड पे कृष्ण है वो जीतेंगे, इसका मतलब सामने वाली पार्टी को मरना पड़ेगा। ये सोचकर ही अर्जुन को बुरा लगा कि हाय बेचारे सोल्जर्स मरेंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान का बात निकलती है तो कई सारे इंडियंस बोलते हैं होना चाहिए पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, लेकिन जो सच में दया भाव होता है ना जिसके हृदय में, वो कहते हैं अरे 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 हमारे भी तो सोल्जर्स मरेंगे, उनके भी तो सोल्जर्स मरेंगे, उनके सोल्जर्स की पत्नियों ने क्या बुरा किया है, उनके सोल्जर्स के बच्चों ने क्या बुरा किया है, वहां पे भी फैमिलीज अनाथ होंगी, इंडिया में भी कुछ फैमिलीज अनाथ होंगी, इससे अच्छा तो वॉर हो ही ना। तो कंपैशन वाला इंसान ऐसे बोलता है, लेकिन जिसके हृदय में कंपैशन नहीं होता वो क्या कहता है, डालो डालो बम डालो खत्म कर दो। तो ये वैसे ही वाला हिस्सा किस्सा है। तो अर्जुन को बहुत ज्यादा कंपैशन आया सामने वाली आर्मी पर, और
he felt compassion, and while he was so thinking, उनकी बॉडी में बहुत बदलाव आने लग गए, मुंह सूख गया और बॉडी शिवर करने लगी. he was astonished to see their fighting spirit. उनको शॉक लगा था कि वो फाइट करने के लिए कैसे तैयार है. practically whole community, all blood relatives of Arjuna had come to fight with him. जितने भी खून के रिश्ते थे, खून के रिश्ते मतलब मम्मी पापा के साइड से कनेक्टेड रिश्ते जो होते हैं ना, खून के रिश्ते कहा जाता है उनको. तो ये सारे खून के रिश्ते जो थे वही उसको ऑपोजिट आर्मी में खड़े थे मारने के लिए. इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, स्टिल वन कैन इजीली इमेजिन. नॉट ओनली वर अर्जुना's bodily limbs quivering, but he was also crying out of compassion. यहाँ पे बताया नहीं है प्रभुपाद कहते, लेकिन पता चलता है कि अर्जुन को रोना आ रहा था दया भाव से. राइट. सो अब प्रभुपाद जब लिखते हैं ना, तो प्रभुपाद के जो पर्पॉट्स है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज अ डिवोटी अंडरस्टैंड्स द हार्ट ऑफ कृष्णा एंड अदर डिवोटीज मच बेटर देन एनीबडी एल्स कैन अंडरस्टैंड. सो प्रभुपाद इज अ फर्स्ट क्लास डिवोटी. ही अंडरस्टैंड्स व्हाट अर्जुना इज गोइंग थ्रू. तो प्रभुपाद कहते कि यहाँ श्लोक में बताया नहीं है, लेकिन फिर भी पता चलता है कि अर्जुन रो रहे थे अंदर से, दया के कारण रो रहे थे, उनको बहुत बुरा लग रहा था इतने लोगों की मृत्यु होने वाली है. सच सिम्टम इन अर्जुना वाज नॉट ड्यू टू वीकनेस, बट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. तो इसको आप वीकनेस मत समझो कि अगर अर्जुन रो रहे हैं तो इसका मतलब क्या फायदा हुआ तलवार सीख के, रो रहा है युद्ध क्षेत्र में, ऐसे नहीं. ये डिवोटी का कैरेक्टरिस्टिक है. पर दुखे दुखी लागे, पर सुखे सुखी लागे, है ना. डिवोटी क्या करता है, बोलो. पर दुखे दुखी लागे, पर सुखे सुखे लागे. राइट. शाबाश. सो भागवतम में 5:18-12 में कहा गया है, वन हु हैज अनफ्लिंचिंग डिवोशन फॉर कृष्णा has all good qualities of demigods, but one who is not a devotee of Krishna has only material qualification and that are of little value. This is because he is hovering on mental plane and is certain to be attracted by material energy. तो जो डिवोटी ऑफ कृष्णा होते हैं उनके अंदर सारे अच्छे गुण होते हैं. नॉन डिवोटीज जो होते हैं उनके अंदर मटेरियल क्वालिफिकेशन बहुत होती है. पीएचडी होगा, एमबीए होगा, इंजीनियर होगा, जो भी होगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा, लर्नेड होगा, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है. अगले जन्म में ट्विंकल ट्विंकल से ही शुरुआत होनी है उसकी, है ना. और दिस इज बिकॉज ही इज ओवरिंग ऑन मेंटल प्लेन, क्योंकि वो सिर्फ माइंड के लेवल पे ही फंक्शन कर रहा है, अभी सोल तक पहुंचा नहीं है. हमारी बॉडी में 3 लेयर होते हैं, पता है ना. 3 लेयर कौन से. सटल बॉडी अब बाहर है, ये ग्रॉस बॉडी है, और अंदर आत्मा है. तो 3 लेयर हुए या नहीं हुए. बाहर मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो की बॉडी. ये वाली बॉडी जो है अर्थ वाटर फायर एयर इथर से बनी हुई बॉडी, ये सेकंड लेयर हुई. अंदर का लेयर आत्मा परमात्मा की लेयर. तो वो जो नॉन डिवोटी है ना, वो सिर्फ माइंड के लेवल पे ही खेल रहा है. उसको लग रहा है मैं इंटेलिजेंस यूज कर रहा हूँ पढ़ाई करने में, पैसे कमाने में इंटेलिजेंस यूज कर रहा हूँ, दुनिया का भला करने में इंटेलिजेंस यूज कर रहा हूँ, मैं रोड बना रहा हूँ, मैं रॉकेट बना रहा हूँ, मैं सैटेलाइट बना रहा हूँ, मैं मार्स पे जा रहा हूँ, मैं मून पे जा रहा हूँ. फिर भी कौन सी लेवल पे है, मेंटल प्लेन पे ही है. सोल प्लेन पे गया है क्या, वो नहीं गया. तो इसलिए उसका वो टेम्पररी है, वो खत्म हो जाना है. जैसे मृत्यु आ जाएगी सारी अचीवमेंट पानी में, गई भैंस पानी में, ऐसे मानो सारे सर्टिफिकेट्स आपने चिता पे चढ़ा दिए. मरने के बाद क्या होता है सर्टिफिकेट्स का, मैंने देखा है लोग सर्टिफिकेट्स भी पानी में बहा देते हैं, कुछ नहीं बचता. ट्रॉफी बड़ी बड़ी गोल्ड की ट्रॉफीज वगैरह सब पानी में बहानी पड़ती है. अनलेस एंड अनटिल आप इतने फेमस हो जाओ कि आपका म्यूजियम बने, अदरवाइज एवरीथिंग गोज इन वाटर, एवरीथिंग गोज इन वाटर. तो गई भैंस पानी में का मतलब यही होता है, सारी भैंसें जो हमने पाल रखी है पूरी लाइफ, अचीवमेंट्स एक्कोलेट सारा पानी में चला जाता है मरने के बाद. तो ये इट इज ऑफ वेरी लेस वैल्यू. इसलिए वो लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं मटेरियल एनर्जी से. ठीक है, बाकी हम कल करते हैं. ऑलराइट. भगवत गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय. श्री श्री कृष्ण बलराम की जय. वृंदावन धाम की जय. छोटे छोटे भक्तों की जय. भक्तों के माता पिता की जय.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय